आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के पिता के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपने ज्ञान और बुद्धि के दम पे भारत को बदल कर रख दिया। उन्होंने लगभग हर उस चीज की आलोचना की जिसने हम भारतीयों को और भारत को कमजोर बना कर रख दिया था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। दरअसल ये कोई सचमुच के राजा नहीं थे, बल्कि राजा इनकी उपाधि थे, और यदि ये राजा थे तो अपने ज्ञान और बुद्धि के दम पे राजा थे। ये ऐसे व्यक्ति थे भारतीय राजनीति में या भारत के, जिनको अनेक टाइटल्स दिए गए, जिसको हम आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण और नवजागरण के अग्रदूत, सुधारवादी आंदोलन के प्रवर्तक, भारतीय पत्रकारिता के जनक, उदारवादी विचारधारा के चिंतक, एक महान सामाजिक और धार्मिक सुधारक या फिर राजनीतिक विचारक। इनके पास जो है टाइटल्स की कमी नहीं है, और ये इनको जो सारे टाइटल्स मिले ये इनके कर्मों की बदौलत मिले। इन्होंने जो भारतीय समाज के लिए अपना कर्म किया, जो कार्य किया, उन सब की बदौलत ही ये राजा के रूप में जाने गए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में, और आप देख रहे हैं पीएस स्टडी सेंटर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में, और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे उनकी जन्म से लेकर के जितने भी रिफॉर्म्स उनके द्वारा किए गए, भारतीय समाज में जो सुधार किए गए, उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो या पॉलिटिकल साइंस के हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है, और इस वीडियो में आपको जितने भी अलग कलर से मार्क किए हुए दिखेंगे, एक एक नंबर में यूजीसी नेट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर इनकी जन्म की, तो इनका जन्म हुआ 22 मई 1772 को, और ये इनका जन्म स्थल जो था वो था बंगाल के एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था। जिला था हुगली और गांव का नाम था इनका राधानगर। तो राधानगर गांव में 22 मई 1772 को एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये ऐसा बालक था जन्म से ही जो तेज बुद्धि और विद्रोही तेवर का था। दोस्तों, विद्रोही तेवर इसलिए क्योंकि किशोर अवस्था में ही जब राजा राम मोहन रॉय थे तो इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की। इन्होंने मूर्ति पूजा का जो है विरोध करना शुरू कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति था ये जिसने देश विदेश की यात्राएं की, जिसने धर्म, दर्शन, भाषा आदि सभी चीजों का ज्ञान था। अगर भाषाओं की बात करें तो इन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, हिब्रू आदि इन सभी भाषाओं को इनका ज्ञान था इनको। तो भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे इन्होंने, और इनका एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में उभर कर आना, ये भारत के आधुनिक भारत के पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इतने ज्ञान को अर्जित कर लिया या फिर भारतीय समाज में इतने सुधार किए, शायद ही उनके बाद या उससे पहले किसी विचारक ने इतना बड़ा योगदान भारतीय राजनीति या भारतीय समाज के लिए दिया हो। अगर हम बात करें कि इन्होंने संस्कृत कहाँ से सीखी, तो इन्होंने संस्कृत का अध्ययन जो है वाराणसी से किया, और वहीं पटना में इन्होंने फारसी और अरबी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनकी आई वो ये चीज कि इन्होंने केवल किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं की, और उसी के लिए इन्होंने सभी धर्म के जो महत्वपूर्ण ग्रंथें थी, धर्मशास्त्र थे, उनका अध्ययन किया। इन्होंने वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल, इन सभी धर्म ग्रंथों को इन्होंने विस्तार पूर्वक पढ़ा। सभी की अच्छाइयों और कमियों को इन्होंने जाना, जिसके बाद ये इन्होंने बहुत सारे भारतीय समाज में परिवर्तन लाने शुरू किए। इन्होंने जब ये अपने स्टडी कार्य पूरा किया तो उसके बाद इन्होंने अपना पहला ग्रंथ जो लिखा या प्रकाशित हुआ इनका, वो 1809 में हुआ था, और ये फारसी में लिखा गया था, जिसका नाम था तोफल उल मुहद्दीन। इसका अर्थ होता है एक ईश्वरवादियों के उपहार। यानी शुरू में ही जब हमने देखा ये किशोर अवस्था से ही कैसे थे, विद्रोही तेवर के थे, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, और इन्होंने जो विचारधारा को जन्म दिया वो कहते थे कि ईश्वर एक है। ईश्वर एक होने की पुष्टि के धारणा का इन्होंने विचार प्रदान किया। अब बात करते हैं आगे, जब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं इनके बारे में, तो देखते हैं कि 1814 से 15 के बीच इन्होंने आत्मई समाज जो है, आत्मई सभा जो है, उसकी स्थापना की। इन सभी ग्रीन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इन्होंने 1814 और 15 में क्या किया, आत्मई सभा की स्थापना की। और दोस्तों एक चीज और, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप इस वीडियो के
नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने कलकत्ता में क्या किया, आत्मई सभा की स्थापना की और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो जाति प्रथा की कठोरता थी या फिर अतार्किक रीति रिवाज थे, भारतीय समाज में अभी भी बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास कुरीतियां बची हुई है जिनका अभी भी क्या है, विरोध होना बाकी है। तो उस समय की बात कर रहे हैं हम, तो उस समय जाति प्रथा की जो कठोरता थी या अतार्किक रीति रिवाज थे जिनका कोई आधार ही नहीं है, बस आंख मूंद कर उन पे विश्वास किए जा रहे हैं, अंधविश्वासों को माने जा रहे हैं, उन सबका राजा राममोहन राय ने अपनी शिक्षा से, अपने तर्कों से खंडन किया और उनका विरोध किया। 1816 में हम देखते क्या है कि इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और कलकत्ता में एक ईश्वरवादी संप्रदाय के ईसाई मशीनरियों के संपर्क में आए इन्होंने, ठीक है। इन्होंने किसकी स्थापना की, वेदांत सोसाइटी की। उसके बाद कलकत्ता में क्या करते हैं, ये ईसाई मशीनरीज जो थे, देखेंगे हम आगे कि इससे आपको दो चीज पता चलती है, एक तो इन्होंने भारतीय समाज में सुधार किया और दूसरा इनका ब्रिटिशियस या फिर उनके साथ भी जो है संपर्क लगातार बना रहा। तो उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद 1821 में इन्होंने कोलकाता यूनिटेरिएट कमेटी की स्थापना की। ये सारी कमेटियां या सोसाइटीज जो इनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1818 में इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। अगर राजा राममोहन राय को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो वो था सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किए जाने पे। इन्होंने देश भर में सती प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद हुआ क्या कि 1829 में विनियम 17 के अंतर्गत गवर्नर जनरल बेटिंग ने इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और इस प्रथा को भारत से समाप्त कर दिया गया। तो सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राममोहन राय का एक बहुत बड़ा योगदान हमें आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में देखने को मिलता है। 1820 ईस्वी में इन्होंने जो है प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। ये एक बुक लिखी इन्होंने, प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो इस पुस्तक में जो है इसको प्रकाशित ये 1820 में लिखा इन्होंने और ये प्रकाशित हुआ था 1823 में। और इसको प्रकाशित करवाने में जो इनकी हेल्प की वो थी जॉन डिग्वी। तो उनके प्रयास या उनकी सहायता से ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुआ। अब इस समय के दौर तक आते आते हुआ क्या कि राजा राममोहन रॉय के पिता की मृत्यु हो गई। क्योंकि राजा राममोहन रॉय के पिता जो थे वो ब्रिटिश केस के साथ काम करते थे, यानी ब्रिटिश कंपनी के सेवक थे। तो उसके बाद भी क्या किया गया कि राजा राममोहन रॉय को भी जो डिग्वी थे उन्होंने अपना दीवान नियुक्त कर लिया। तो इनका कंटिन्यूसली हम देखेंगे कि राजा राममोहन राय का जो संपर्क था ब्रिटिशियस से बना रहा। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद डिग्वी ने उन्हें अपना दीवान नियुक्त किया। और ये जो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1820 में, प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस, तो ये पुस्तक जो थी ये थी पिता, पुत्र और परमात्मा के बारे में, यानी हॉली ट्रिनिटी, यानी जिसे हम ईसाई त्रिक भी कह सकते हैं। तो इस पुस्तक में जो इन्होंने लिखा वो ये था कि चमत्कारिक कहानियां जो लिखी गई थी पिता, पुत्र और परमात्मा के बारे में ईसाई धर्म में, उनका खंडन किया, उनका विरोध कहा और उनको जो है इन्होंने अतार्किक बताया और उन्होंने न्यू टेस्टिमेंट के नैतिक तत्वों को अपनाने पे जोर दिया। और इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि राजा राममोहन राय ने ना केवल हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उनका विरोध किया, इसके अलावा इन्होंने ईसाई धर्म में गलत रीति रिवाज थे उनकी और भी जनता का ध्यान दिलाया। देखिए, दरअसल राजा राममोहन राय की जो विचारधारा थी वो एक ऐसी विचारधारा थी कि सभी धर्मों के अच्छे चीज़ों को निकाला जाए और बुरी चीज़ों को हटा दिया जाए। इस संबंध में आगे देखते हैं कि 1828 में राजा राममोहन ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। ये ब्रह्मा समाज जो है ये स्टार्टिंग जो नाम था इसका ब्रह्मा समाज था और इसका जो विस्तृत रूप आगे हमें देखने को मिलता है वो ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। पहले इसका नाम था ब्रह्म सभा। 1828 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम था ब्रह्म सभा, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये दोनों ही एक ही चीज थी, ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज। तो राय की मान्यता थी क्या थी कि ईश्वर जो है एक है और निर्गुण है तथा निरंकार है। क्यों? क्योंकि जो इनकी विचारधारा थी वो मूर्ति पूजा की बहुत बड़े आलोचक थे और इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, निर्गुण है और निरंकार है। तो ये इनकी कुछ ईश्वर के बारे में विचारधाराएं थी। इसके बाद क्या देखते हैं कि इन्होंने कलकत्ता में
हिंदू कॉलेज की स्थापना की। देखिए, इन्होंने हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उनकी तो आलोचना की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर देश में सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना है तो इसके लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा साधन है, और ये जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे ये शिक्षा के द्वारा परिवर्तन लाना चाहते थे। और इसी क्रम में उन्होंने 1817 में एक बहुत बड़ा कार्य किया कि कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और ये कॉलेज जो है एक डच घड़ीसाज यानी जो घड़ी बनाने वाले जो होते हैं डेविड हेयर नाम था, उनके सहयोग से इस्टेब्लिश किया गया। और जब इन्होंने, हम देखते हैं कि शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना, तो इस क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहली बात करें तो इन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं जो लिखी, प्रकाशित किया, और जो भी धार्मिक ग्रंथ थे उसको सरल भाषा में, देशी भाषा में प्रकाशित करना शुरू किया, ताकि सभी लोग धर्म की अच्छी और सच्ची बातों को जान पाए। इसी क्रम में 1821 में उन्होंने बंगाली पत्रिका संवाद कुमुदी का प्रकाशन किया। याद रखिएगा, 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कुमुदी का इन्होंने प्रकाशन किया। इसके बाद कुछ और इनकी पुस्तकें आई जो 1822 में फारसी में लिखी गई, जिसका नाम था मिरात अल अखबार, और अंग्रेजी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ब्राह्मणिकल मैगजीन। तो ये सारे इनके द्वारा कुछ लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ जो पुस्तकें थी या मैगजीन थी। तो एक तो बंगाली में संवाद कुमुदी, और 1822 में इन्होंने 2 पुस्तकें अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित की, एक तो फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन। और 1833 में जब देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको इनका नाम से परिचय करवाया, इनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। तो इनको जो ये उपाधि दी गई, दरअसल ये राजा नहीं थे, इनको राजा जो है एक उपाधि दी गई, और ये उपाधि दी गई थी मुगल सम्राट द्वितीय के द्वारा। मुगल सम्राट द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी 1830 में। कई बार आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या हैं कि जो राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने भारतीय समाज में या हिंदू धर्म में जो कुछ मिथक थे, जिसको सामान्य लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए या ये गलत है वो गलत है, तो ऐसी ही एक धारणा थी जहाज से यात्रा करने के संबंध में, जिसको इन्होंने तोड़ा और इन्होंने जहाज से इंग्लैंड की यात्रा की। जब ये इंग्लैंड पहुंचते हैं तो बेंथम, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यदि आप पढ़ चुके हैं तो जानते होंगे कि बेंथम जो थे उपयोगितावाद के बहुत बड़े विचारधारा थे, समर्थक थे। तो उन्होंने राजा राम मोहन राय को मानवता की सेवा करने वाला कहकर स्वागत किया या उनका संबोधन किया। इसके अलावा एक और बहुत बड़े विचारक जो थे, जिसका नाम था लॉर्ड ब्राउनहम, तो ये उनके मित्र थे। और लॉर्ड ब्राउनहम को आप इस प्रकार से जानते होंगे क्योंकि इन्होंने दास प्रथा का विरोध किया था, दास प्रथा के बहुत बड़े ये विरोधी थे। तो ये दोनों व्यक्ति राजा राम मोहन राय के साथ संपर्क में रहे और दोनों के साथ इनका मित्रता पूर्वक संपर्क रहा। अब आगे होता क्या है कि 27 सितंबर माफ कीजिएगा 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु ब्रिस्टले यानी इंग्लैंड में जो ब्रिस्टले एक राज्य है वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है 27 सितंबर 1833 में। तो यहाँ तक इनके बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ा। इसके बारे में हम कुछ और आगे अगर जाने इनके बारे में, तो राजा राम मोहन राय जो थे ये आधुनिकतावाद के प्रवर्तक थे। इनको टाइटल ही दिया गया था कि भारतीय राजनीति के जो है ये पिता के रूप में जाना जाता है, और ये आधुनिकतावाद के प्रवर्तक थे। पुरानी जो रूढ़िवादी सोच थी, जो अतार्किक सोच थी, उनका इन्होंने खंडन किया, और इन्होंने तार्किक जो सोच है, वैज्ञानिक सोच है या मानवतावाद के जो प्रवर्तक के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी विशेषता रही समन्वयकरण और सामंजस्यकरण की, यानी कि ये क्या करते थे, ये ऐसा धर्म बनाना चाहते थे जिसमें कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को सम्मिलित किया जा सके। इन्होंने विभिन्न दर्शन, धर्म और विचारों के माध्यम का प्रयोग किया, और सभी धर्मों के प्रति इन्होंने सद्भाव दिखाते हुए उनकी मूल भावना का संश्लेषण किया। इनकी कुछ और विशेषता रही, वो है धर्मनिरपेक्षता, आध्यात्मिकता, पूर्व और पश्चिम के दर्शन के बारे में, आधुनिकता एवं पारंपरिकता में समन्वय स्थापित करने की, यानी आधुनिकता के साथ साथ जो पारंपरिकता की कुछ अच्छी बातें थी भारतीय समाज में, उनको ग्रहित करने का भी बात ये करते हैं। इन्होंने वेद और उपनिषद का समर्थन किया, ये इसलिए क्योंकि वेद और उपनिषद को यदि हम सही प्रकार से पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, तो पता चलता है कि ये सारी जो है तार्किक आधार प्रदान करते हैं। वेद और उपनिषद पे बहुत ज़्यादा इन्होंने
अपनी जो है विचारधारा वेद और उपनिषदों से इनके विचारों में एक विस्तृत रूप हमें देखने को मिलता है। धर्म और समाज के अंदर जो कुरीतियां और अंधविश्वास फैली थी उनको इन्होंने उजागर किया, ठीक है, और उनमें लगातार सुधार करने का ये प्रयास करते रहे। और इन्होंने क्या किया कि सभी धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों को साथ में मिलाकर एक सार्वभौमिक धर्म की परिकल्पना की। बार बार आपको बताते आ रहा हूं कि ये सार्वभौमिक धर्म की कल्पना करते हैं, यानी सभी धर्मों से अच्छी बातें निकाल लो और उनको अपनाओ। और इनको मानवतावादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सहिष्णुता सहचार्य में विश्वास करते थे। और मानवतावाद से इनका जो अर्थ था किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं था, बल्कि ये समस्त मानव जाति को एक परिवार के रूप में मानते हैं। समस्त मानव जाति क्या है, इनके लिए एक परिवार है। और जो विभिन्न राष्ट्र हैं वो क्या है कि एक परिवार की विभिन्न शाखाएं हैं। देखते हैं जिस प्रकार से एक पेड़ होता है दोस्तों, तो एक पूरा एक पेड़ है और उसकी सारी जो टहनियां होती हैं, उसी प्रकार से क्या कहते हैं कि पेड़ जो हुआ यानी व्यक्ति जो हुआ एक क्या है, एक मानव जाति का एक परिवार है। और जो राष्ट्र हैं विभिन्न, जो अलग अलग देश हैं, ये सारे क्या है, इसकी शाखाएं हैं। इन्होंने मानवता को जो है इस प्रकार से परिभाषित किया। और ये विभिन्न राष्ट्रों के मध्य क्या करते हैं, सहयोग और स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में इनका बहुत ज्यादा विश्वास रहा है। और इन्होंने विभिन्न धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनके माध्यम से ये निरंतर जो है सत्य की खोज में लगे रहे। ये सत्य की खोज करना चाहते थे। और सत्य की खोज किस प्रकार से हो सकती थी, जब हम विभिन्न धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनकी अशुद्धियों को अलग करेंगे और धर्म की सच्ची और अच्छी बातों को सामने लेकर आएंगे, तब हम सत्य को यानी ज्ञान को जान पाएंगे और लोगों के सामने एक सच्चा और सत्य धर्म को ला पाएंगे। तो इन्होंने इसके लिए ग्रंथों, धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए वेद और उपनिषदों को बहुत महत्वपूर्ण साधन माना। और इनकी एक सबसे बड़ी जो विचारधारा ये निकल के आई कि एक तो ये खुद ब्राह्मण समाज से थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने ब्राह्मणों द्वारा जो पवित्र धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की जाती है उस एक अधिकार को चुनौती दी। ब्राह्मणों पे इन्होंने बहुत बड़ा कटाक्ष किया और उनके इस अधिकार को चुनौती दी कि केवल आपको ही अधिकार नहीं है कि आप धर्म ग्रंथों की व्याख्या करें, उनके ज्ञान दें या उपदेश दें। इस चीज की विवेचना जो है उन्होंने अपने तरीके से की और उन्होंने देसी भाषा में धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया। और धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद देसी भाषा में उनका करने का अर्थ ये था ताकि सभी व्यक्ति इसको आसानी से पढ़ सके। क्योंकि व्यक्तियों की जो भाषाओं को देखिए तो सभी व्यक्ति केवल एक ही, भारत में केवल हिंदी नहीं बोलते थे, कुछ जगह पे उर्दू, कुछ जो पढ़े लिखे विद्वान आए वो इंग्लिश को पढ़ना समझना शुरू हो गए, कुछ उर्दू बोल रहे हैं, कुछ हिंदू, तेलुगु, तमिल, ना जाने दुनिया भर की भाषाएं थी भारत में। तो इसलिए उन्होंने देसी भाषाओं में इस चीज का अनुवाद किया ताकि सभी पढ़ सके और वास्तविकता को जान सके। और इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण क्या था, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन को हमेशा महत्व दिया और एजुकेशन का इन्होंने समर्थन किया कि पश्चिमी ज्ञान जो है, अंग्रेजी ज्ञान जो है उसका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि ये हमें आधुनिकता की ओर ले जाता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो राजा राममोहन राय थे, इन्होंने हिंदू धर्म में जो बहुदेववाद था यानी बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा, या फिर ईसाई धर्म में जो त्रिमूर्तिवाद का था, तो इन सब की आलोचना की। लेकिन इस्लाम धर्म से ये कुछ हद तक प्रभावित थे क्योंकि वहां पे एक ईश्वरवाद का समर्थन किया जाता है। इस्लाम धर्म एक ईश्वर को पूजता है, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम धर्म में भी बहुत सारी बुराइयां थी, मुस्लिम धर्म में भी, उनका भी इन्होंने विरोध किया और कटाक्ष किया। तो यहाँ पे देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है कि ना केवल हिंदू धर्म, ना ईसाई धर्म, बल्कि इन्होंने हिंदू, ईसाई, इस्लाम तीनों ही धर्मों की जो बुराइयां थी उनकी आलोचना की और उनकी अच्छी चीजों को भी ग्रहण किया। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही राजा राममोहन रॉय के बारे में हमने इसमें पढ़ा। अगली वीडियो ही बहुत जल्द आएगी आपके पास, जिसमें हम राजा राममोहन रॉय के कुछ और विचारों को जानेंगे कि स्त्री अधिकार से संबंधित, जाति विरोध, या फिर उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए क्या कार्य किया, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।